नमस्कार सभी को। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ क्रमांक पृथ्वी पर सजीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कैसे हुई, उसके अंतर्गत मैं आपको पहला अध्याय जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहा हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूल से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसमें उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। उनके नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। तो अब हमारे मन में ये आशा होती है कि भाई पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सजीवों की उत्पत्ति के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी को देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। आदि जीव नाम से पहचाने जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं। वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो इन अति सूक्ष्म सजीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जो इस तरह से ये यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के उपयोग से ही वे सजीव को देखा जा सकता था। देखेंगे कि पृथ्वी पर प्राणी जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी एवं वनस्पतियाँ होती हैं। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार है। जैसे ये प्राणी श्वसन करते हैं, प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण या हलचल करते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को जन्म देते हैं। तो इस तरह से प्राणी जगत की भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के इस पृथ्वी पर प्राणी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में हम जानते हैं या कुछ के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से पृथ्वी पर
प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई और सजीवों का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में हम यह संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आगे इसके बारे में हम कुछ जानकारी और प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।